सभी छात्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो देखिए बालकों, आज हम जिस प्रकरण का अध्ययन करेंगे वह बहुत ही महत्वपूर्ण है और वह प्रकरण है अर्धशासकीय पत्र। तो अर्धशासकीय पत्र, कई बार देखा है मैंने, कई छात्र अर्धशासकीय पत्र का नाम सुनते ही सोचते हैं कि क्या होगा, कैसे प्रारूप है, क्या है क्या नहीं है। ऐसी इसमें कोई बात नहीं है। हमने सामान्य पत्र पढ़े होंगे, अनौपचारिक, जैसे पिताजी से 500 रुपये मंगवाने हेतु पत्र लिखिए, इस तरह कई पत्र पढ़े होंगे। तो उसमें देखो आपने क्या किया होगा, उसी प्रारूप को एक बार पुनः याद कर लो। उसके अंतर्गत हम यहां लिखते हैं स्थान, या क्या लिखते हैं स्थान। जैसे मान लो परीक्षा गृह, परीक्षा कक्ष या भवन, और नीचे दिनांक लिख देते हैं। इस तरीके से हम इसमें कार्य करते हैं और यहां लिखते हैं आदरणीय पिताजी सादर चरण स्पर्श। ठीक है, यह तरीका हमको ध्यान है। और अर्धशासकीय पत्र का मतलब होता है कि एक कार्यालय से, एक शासन की तरफ से कोई भी सूचनाएं लेना देना, सुझाव लेना देना, इस तरह की बातें इसके अंतर्गत आती है। तो देखिए किस प्रकार इसको लिखते हैं। तो पहले हम इसका जो प्रश्न दिया हुआ है उसको एक बार पढ़ लेते हैं कि सचिव मानव संसाधन मंत्रालय, विकास मंत्रालय की ओर से शासन सचिव राजस्थान को एक अर्धशासकीय पत्र लिखिए जिसमें साक्षरता अभियान हेतु सुझाव का आग्रह हो। तो इसको पढ़ लिया हमने। यहां पर हमारा आशय रहता ही इतना अपनी कॉपी में आशय रहता है, बोर्ड की कॉपी मिलता ही है। अब इसमें क्या करना है कि यहां पर पेज के अंत में, तो यहां पर हम स्थान लिखेंगे। पहले तो हम लिखेंगे कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय कहां से है, भारत सरकार से। तो पहले हम लिख देंगे भारत सरकार। पहला काम हमने कर दिया, भारत सरकार लिख दिया। अब कहां से लिख रहा है, ये लिख रहा है मानव संसाधन विकास, इसके नीचे वाला लाइन से मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ये लिख दिया। नई दिल्ली, ये हो गया इसका भारत सरकार। ठीक है, ये पता हो गया। अब पते में उधर हमने लिखी थी केवल दिनांक, यहां दिनांक के अलावा हम पत्रांक भी लिखेंगे। पत्रांक अगर ध्यान रह जाए तो इस पत्रांक के स्थान पर हमने ये लिख दिया सा पत्र क्रय, इस तरह का शब्द लिख दिया। अर्थात इसका मतलब हो गया अर्धशासकीय पत्र क्रमांक। अगर ये बात हमको ध्यान रह जाती है तो श्रेष्ठ है, नहीं तो पत्रांक हमको लिखना है। तो इसको लिख देते हैं अभी यहां पर कि ए का मतलब अर्ध, सा का मतलब शासकीय, पै का मतलब पत्र और क्रय का मतलब क्रम, क्रमांक, इनके डॉट लगा दिया। तो यहां पर अर्धशासकीय पत्र क्रमांक मान लो हमारे 1291 2021, ये हमने अर्धशासकीय पत्र क्रमांक लिख दिया। अब इसके पश्चात अब क्या लिखना है, इसके बाद में लिखना है हमको दिनांक। इसी के नीचे दिनांक का तरीका आपको पता है, जैसे 10 अप्रैल 2021, ये हमने इधर का काम पूरा कर लिया। अब इधर का काम हमारा पूरा हो गया। अब लिख कौन रहा है, इसमें लिखने वाले का नाम हमको यहां पर लिखना पड़ेगा। कौन लिख रहा है, अब इसमें नाम दे दे तो ठीक है, नाम नहीं दे तो आप अपने हिसाब से कोई भी एक नाम लिख दे। मान लो यह लिख दिया हमने रमेश, इसी के बिल्कुल सीध में रमेश कुमार और सचिव, इतना हमने
लिख दिया, रमेश कुमार सचिव, पता इधर है ही, कोई दिक्कत नहीं। अब किसको पत्र लिख रहे हैं उसको भी देखिए, किसको लिख रहे हैं, शासन सचिव राजस्थान को, ठीक है ना। तो यहां पर हमको उसका भी नाम, कोई भी नाम हम लिखेंगे, प्रिय श्री सुरेश कुमार, ठीक है। यहां कोमा, कोमा लगा दिया। कोमा लगाने के बाद में अब प्रिय श्री सुरेश कुमार, इसको बिल्कुल इसके नीचे से हम प्रारंभ करेंगे कि आपका पत्र क्रमांक 29/2021 प्राप्त हुआ, जिसमें आपने सतत साक्षरता हेतु अपने प्रयासों का विस्तृत वर्णन किया है। मैं चाहता हूं, अब कौन है ये रमेश कुमार, मैं चाहता हूं कि आपके इन सुझावों का लाभ अन्य प्रदेशों को भी प्राप्त हो, इसलिए आप साक्षरता अभियान की सफलता हेतु साक्षरता अभियान की सफलता हेतु अपने अमूल्य सुझाव प्रेषित करें। आपके सहयोग के लिए हेतु हृदय से आभार। ये हमको इस अर्थशास्त्र के पत्र में लिख देना है। अब ये प्रारूप जैसे भी भाषा मिले उस भाषा के हिसाब से हमको लिख ही देना है। उसके बाद में अब नीचे क्या लिखना है वो देखिए। यहां पर किसको लिख रहे हैं, सुरेश कुमार। या तो अंत में लिखेंगे कि आपका सद्भावी या बहुधीय, जो भी हम लिखें वो लिख सकते हैं। और सद्भावी कौन आ गया, रमेश कुमार, ठीक है। ये मानव संसाधन सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ठीक है ना। और नीचे लिख देंगे भारत सरकार। ये इसमें कर दिया। अब इधर क्या लिखेंगे, इधर लिखेंगे हम जो नाम लिखा था, कौन को लिख रहे हैं, सुरेश को, तो सुरेश नाम इधर लिख देंगे, सुरेश कुमार। सुरेश कुमार के बाद में यहां पर कौन है, सचिव
राजस्थान सरकार, ठीक है ना, शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार लिख सकते हैं। तो इस तरीके से एक बार पुनः सुन लो कि पेपर में जो नाम दे तो ठीक है, नहीं दे तो अपने हिसाब से लिखेंगे। जिसकी ओर से लिखा जा रहा है उसका नाम इधर आ जाएगा, उसका पता इधर आ जाएगा, उसके साथ साथ यहां पर हमको अर्थशास्त्रीय पत्र क्रमांक लिखना है, दिनांक आ गई। इसके बाद में इस जगह नीचे वाला लाइन से फिर ये सुरेश कुमार, और जो भाषा इसमें दे जिस प्रकार की बनाए वो अपने हिसाब से बना करके और अंत में जाकर के ये लिख देना आपका सद्भावी, और इधर ये सुरेश कुमार और जो बातें हैं वो लिखी देंगे हम, ठीक है। तो इस प्रकार हमको अर्थशास्त्र के पत्र लिख देना है। आशा करता हूं आपके ये पत्र भली प्रकार समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार के अन्य सामग्री आपको नियमित रूप से मिलती रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।